हमको लगा कि कोई पत्ता उत्ता कहीं से तोड़ के लाया है और सब हाथ में लहराने के लिए यहां बैठा है। बहुत देर सोचे, सोचते सोचते हमने कहा कि अरे ये काम तो हम ही ने आदेश किया है। हमने कहा कि इस कैंप में जितने भी हमारे ग्रामीण आएंगे सभी को एक फलदार पेड़ देकर के वापस भेजना है, और वही फलदार पेड़ आपके पास है। और हमने बगल में मंत्री जी उनसे पूछा ये वही पेड़ है क्या, तो उन्होंने बताया हाँ वही पेड़ है। यूं तो सरकार वृक्षारोपण का काम करती है, लेकिन वो वृक्षारोपण काम कम, दिखावा ज्यादा और घोटाला ज्यादा होता है। इसीलिए हमने सोचा कि अब एक आदमी को जिम्मा नहीं, हर एक व्यक्ति को एक पेड़ का जिम्मा देंगे। तो आज अगर ये पेड़ लग गया, जितना यहां पेड़ आप लोगों को मिला है, अगर ये सारा पेड़ आप जिंदा कर लिए तो जंगल भी फीका पड़ जाएगा, और ये फलदार पेड़ आपके परिवार का भी आने वाला समय में पेट भरने का भी काम करेगा और आपके आय में वृद्धि का जरिया भी बनेगा। एक पेड़ लगाने में क्या दिक्कत है बताओ? घर में गुलाब का, गेंदा का पेड़ आप लोग लगाते हो, एक आम का पेड़ लगा लो, एक पपीता का पेड़ लगा लो, एक लीची का पेड़ लगा लो, एक अमरूद का पेड़ लगा लो, एक कटहल का पेड़ लगा लो, देखो कितना फायदा होता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, वो योजना हमारे इस राज्य में 80% से अधिक जो लोग गांव में रहते हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बनाया है। शहर वासियों के लिए शहर की तरह योजना और गांव वालों के लिए गांव की तरह की योजना। आज किसानों के लिए योजना हमने बनाई है, बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, कई योजनाएं हम लोगों ने चला रखी है। हमारे कम पढ़े लिखे, अधिक पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे लोगों के लिए भी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसको स्वरोजगार, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपना कोई व्यवसाय चलाना है, अपना कोई दुकान चलाना है, राशन दुकान चलाना है, कपड़ा का दुकान चलाना है, टेंट हाउस चलाना है, लाइट हाउस चलाना है, गाड़ी भाड़ा में चलाना है, जो भी आपको काम करने का काम करने का इच्छा है और उसके लिए आपका पूंजी नहीं है, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आपके लिए काउंटर बना है, वहां आप दरखास्त कीजिए, पूंजी सरकार देगी आपको। हर तरीके का, महिलाएं ब्यूटी पार्लर खोल सकती है, हमारे कई नौजवान सैलून खोल सकता है, उसके लिए भी योजना है। आप आवेदन दीजिए। तो कई ऐसी योजनाएं हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी, हमारे छात्र छात्राओं के लिए भी कई योजनाएं लाए हैं, जिससे आने वाला समय में हमारे गरीब परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई पैसे का चिंता नहीं करना पड़ेगा। आपने अभी देखा कि आपके गांव में आपके बच्चियों को सावित्रीबाई फुले से हमने जोड़ने का काम किया।
लगभग 7.5 लाख बच्ची को हम सावित्रीबाई फुले की योजना से जोड़ रहे हैं और अभी उनको 40,000 रुपये उनके खाते में देने का काम करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि यहां हमारे राज्य में गरीबी इतना है कि 8वां 9वां क्लास हमारी बच्चियां पढ़ती नहीं है, उसके लिए माँ बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है। हम उन माँ बाप से विनती करेंगे कि अब आप जल्दीबाजी मत कीजिए, दूल्हा के लिए बच्चियों को पढ़ाइए लिखाइए, अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, ताकि आने वाली उसकी पीढ़ी किसी के सामने भीख मांगने के लिए, हाथ पसारने के लिए उसको जरूरत ना पड़े। और तो और जब ये 10वीं 12वीं पास कर लेगी या पास कर लेगा तो उसके लिए आने वाला समय जो पढ़ाई में उसको खर्चा होगा उसका भी खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हमने कानून बना दिया। एक और गुरुजी क्रेडिट कार्ड 10वीं क्लास के बाद के बच्चों को मिलेगा। 10वीं 11वीं बच्चों को हम लोग दे रहे हैं, फॉर्म मिल रहा होगा। उन बच्चों को हम गुरुजी क्रेडिट कार्ड देंगे। आने वाला समय में अगर वो बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या कोई और बड़ा पढ़ाई करना चाहता है, बेहतर कॉलेज में जाना चाहता है, आपको पता है इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लाखों रुपया खर्च होता है। कहां से पैसा लाएगा गरीब किसान? गुरुजी क्रेडिट कार्ड जिसके पास होगा, अगर उस बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार बनने के लिए अगर लाखों रुपया का जरूरत पड़ेगा, अगर 1 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपया लगेगा, 4 लाख रुपया लगेगा, 5 लाख रुपया लगेगा, 10 लाख रुपया लगेगा, तो वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको हम लोग पैसा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और कोई गारंटर नहीं लगेगा, कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई जानवर बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी गारंटर राज्य सरकार बन के खड़ी होगी। बच्चे को जब तक उसका पढ़ाई पूरा नहीं होगा तब तक सरकार को पैसा नहीं वापस करना पड़ेगा। 4 साल का कोर्स है तो 5 साल तक आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। 5 साल का कोर्स है तो 5 साल तक वापस नहीं करना पड़ेगा। और पढ़ाई पूरा करने के बाद 1 डेढ़ साल 2 साल में जब आपको नौकरी मिल जाएगा तो सरकार को थोड़ा थोड़ा करके पैसा 15-20 साल तक चुकता करेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आप बच्चों का पढ़ाई का भी आपको चिंता नहीं करना। और वैसे भी अभी हम लोग जो पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जो नौकरियां निकल रही है, जेपीएससी के माध्यम से, जेसीसी के माध्यम से अलग अलग संवर्ग की नौकरियां निकल रही हैं। अभी 40,000 और नियुक्ति निकलने का प्रक्रिया चल रहा है। और उस नौकरी में हिस्सा लेने के लिए जो बच्चा कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उनमें जो गरीब गुरुआ बच्चा है, इनको सरकार मुफ्त कोचिंग कराकर उसके रहने की, खाने की व्यवस्था कर उस एग्जामिनेशन का, उस नौकरी की तैयारी करा रहा है। अभी हम लोग लगभग 400 से अधिक बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। और उस पहला फेज में हम लोगों ने आदिम जनजातियों के बच्चों को लिया है। लगभग 250 से अधिक आदिम जनजाति के बच्चे आज रांची के बड़े शहर में सरकार के संरक्षण में उनको कोचिंग दिया जा रहा है, रहने के लिए जगह और खाना भी दिया जा रहा है, ताकि इस राज्य का बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बन करके इस राज्य का सेवा वो दे सके। तो कई ऐसी चीजें चल रही हैं। योजनाएं गिनाने शुरू करूंगा तो रात हो जाएगा। संक्षिप्त में बताना चाहते हैं, ये सरकार ने आपके लिए जो योजना बनाती है, राज अलग हुए हम लोग का 20 साल हो गया और अभी 23वां साल में हम चल रहे हैं। और हमारा सरकार